पहचान और इस क्षेत्र के लिए जन जन के हम सब लोगों के विकास के मसीहा आदरणीय कमलनाथ जी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथी गोविंद सिंह जी, हमारे कांग्रेस के नेता और भूतपूर्व विधायक विनोद डागा जी, अजीत सिंह जी, मिर्ची बाबा जी, हमारे अध्यक्ष जयश्री राम बघेल जी, सुरेश सिंह अनीता जी, देवाशीष झारिया जी, हमारी रेखा भदौरिया जी, संदीप मिश्रा जी, सभी यहां बैठे हुए, किन किन का मैं नाम लूं, सभी यहां बैठे हुए मेरे साथीगण, मेरे कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवानों, मैं चंबल की माटी को प्रणाम करता हूं। ये वीरों की भूमि है, ये इसको मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके। आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां आए, आपने कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया था, हमारे देश को संविधान दिया था। और हमारा देश कैसा देश है? हमारा ऐसा देश है जो पूरे विश्व में नहीं है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं, इतनी धर्म, इतनी जातियां, इतने रस्म, इतनी देवी देवताएं, इतनी अनेकता कोई देश में नहीं है। जब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है कि एक ऐसा देश जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है, ये कैसे एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही हमारे भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है, जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। आजादी के बाद बड़ी चुनौती थी कि अपने देश को कैसे एक रखा जाए, सब समाज के साथ, सब धर्म के साथ, कैसे सबके साथ अन्याय हुए। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया जिसमें प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या किसी विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था, बाबा साहब अंबेडकर ने स्वप्न भी नहीं देखा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि उपचुनाव सौदेबाजी से होना पड़े, बोली बोलने से ये उपचुनाव होना पड़े। ये तो अब आप सबके जानकारी में है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। पर आज हमारा प्रजातंत्र और हमारे संविधान से कैसे खिलवाड़ किया जाए। नौजवान इतनी बड़ी संख्या में यहां हैं। ये संविधान आपके लिए, ये प्रजातंत्र आपके लिए। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर नौजवानों, ये संविधान और ये प्रजातंत्र आपके लिए। ये प्रजातंत्र को क्या हम धनतंत्र बनाना चाहते हैं? आगे तो जब सरपंच का चुनाव होगा, बोली बोल लेना, सरपंच चुन लेना, सरपंच चुन लिया जाएगा, गांव में बोली हो जाएगी। ये आज संस्कार हमारे बीच में डाले जा रहे हैं। मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं, प्रजातंत्र में तो ये चुनाव आया है, ये उपचुनाव केवल नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और कैसा उपचुनाव है? हमारे नौजवानों के भविष्य का है, हमारे किसानों के भविष्य का है, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों के भविष्य का है। और ये उपचुनाव जो हमारे ऊपर थोपा गया है, इस उपचुनाव का मायने समझना है। ये उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार हेमंत कटारे जी के हार जीत का नहीं है, कांग्रेस के हार जीत का नहीं है। ये हार जीत है हर नौजवानों के भविष्य का, हर किसान के भविष्य के हार जीत का चुनाव है।
चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है। ये कैसा उत्सव? सौदेबाजी का उत्सव हो, ये बिकाऊ उत्सव हो, ये बोली बोलने का उत्सव हो, ये कैसा चुनाव? कैसा ये उपचुनाव है, मैं पूछना चाहता हूं। और आप सबने तो ये बात पहचान ली, अच्छी तरह पहचान ली। खास करके मैं चंबल में ये कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि चंबल के खून में का खून गर्म है, लड़ सकता है पर बिक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि चंबल के पानी में तासीर में बगावत है पर गद्दारी नहीं है। और जिसने चंबल से गद्दारी की है उसे चंबल कभी माफ नहीं करेगा। 2018 में आपने ही फैसला किया था, आपने फैसला किया था और कांग्रेस की सरकार बिठाई थी। आपने भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाया था, शिवराज सिंह को विदा किया था। मध्य प्रदेश की जनता ने यह फैसला किया था 2018 की नवंबर में। दिसंबर 2018 में मैंने शपथ ली। 15 महीने में 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 1 महीना गया ये सौदेबाजी में। मेरे पास 11.5 महीने थे और हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। कैसा प्रदेश हम पर छोड़ गए थे जब भारतीय जनता पार्टी ने कैसा प्रदेश हमें सौंपा। ऐसा प्रदेश जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां नौजवानों की बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंप के गए। कौन सी चुनौती नहीं थी मेरे सामने? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। आज हमारे किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है। किसानों का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है। कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति लाए, किसानों के साथ कैसे न्याय हो, उनको सही मूल्य कैसे मिले, ये चुनौती थी। हमने शुरुआत करी थी कर्जा माफ की और शिवराज सिंह तो झूठ बोलते गए। अब 15 दिन पहले तो खुद ही स्वीकार करना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हमने पहले किस्त में शुरुआत करी थी और पहली दफे इतिहास में केवल डिफॉल्टर किसान ही नहीं पर जो चालू खाता वाले किसान थे उनका कर्जा माफ करने का भी हमने 2 लाख रुपए तक का वचन दिया था। दूसरी किस्त चल रही थी और हम वचनबद्ध हैं। फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करेंगे। हमें कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लानी है और यह नया कानून बनाया 7 महीने पहले। जब मंडियों का निजीकरण, मैंने तो साफ कह दिया है कि कांग्रेस सरकार बनेगी, हम कानून बनाएंगे कि समर्थन मूल्य से कम अगर कोई खरीदेगा यह अपराध होगा, उसे दंडित किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। कि आज कृषि क्षेत्र ही हमारा बुनियाद है। अगर किसानों के जेब में पैसा है तभी तो उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छी कमीज पहन सकता है। तो आज हम अपने कृषि क्षेत्र में मजबूती लाने का जो हमने प्रयास शुरू किया था, हम फिर से शुरू करेंगे। सबसे बड़ी चिंता नौजवानों की है। आज का बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है, यही निर्माण करेगा मध्य प्रदेश का। यह हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा और इसका ही अगर भविष्य अंधेरे में होए। आज जो मैं कह रहा था कि बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। आज तो ये इंटरनेट से जुड़ी हुई पीढ़ी है। आज इन नौजवानों की अपनी सोच है, इनकी तड़फ है। ये कोई ठेका नहीं चाहते, ये कोई कमीशन नहीं चाहते, ये तो व्यवसाय का मौका